हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज है अगस्त 4 और सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों का आप सभी को करंट अफेयर्स नहीं दे पाया। तो आज के इस वीडियो में अगस्त 2 और अगस्त 3 का भी करंट अफेयर्स मैंने इंक्लूड किया है, और जिसके वजह से वीडियो की लेंथ आज थोड़ी लंबी होगी, बट डेफिनेटली यू विल एन्जॉय द वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक नहीं किया हो आपने, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. तो जैसा मैंने कहा था पिछले अपने वीडियो में कि सबसे पहले तो हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे लास्ट वीडियो के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ, और आज के इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। और बताना चाहूँगा कि एक कैंडिडेट ने, एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया था, जिनका नाम है सोनी कुमारी। एंड अब जानते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो पहला क्वेश्चन था, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जवाब है जिसका के कस्तूरी रंगन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम लोकेटेड, जिसका जवाब है वियना इन ऑस्ट्रिया। नाउ द थर्ड वन, द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ DIAT डाइट, हैज़ इज़ लोकेटेड इन एट विच सिटी, और इसका जवाब है पुणे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था, दैट इज़ हरारे। एंड लास्ट वन, यमुना रिवर ओरिजिनेट्स एट विच स्टेट, और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट इज़ उत्तराखंड। तो ये था हमारे पिछले वीडियो के आखिरी सेक्शन के क्वेश्चन, जिनका जवाब मैंने आज दे दिया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में आपका नाम अपने इस वीडियो में लूँ, तो आप भी अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली दें, सो दैट कि मैं उसको ले सकूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली आज का करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि मैंने अपने इस करंट अफेयर्स के टाइमिंग में चेंज किया हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। सुबह 7 बजे की जगह अब शाम को आपको ये मिलेगा वीडियो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन, that is AIM, along with which foundation launched an incubator capabilities enhancement program named AIM ICREST, और ऑप्शंस हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, देन वाधवानी फाउंडेशन, देन स्माइल फाउंडेशन, देन बोथ 1 and 2, एंड देन लास्ट ऑल 1, 2 and 3। तो आइए जानते हैं अब कि करेक्ट आंसर क्या है। पहले उसके भी पहले आप देख सकते हैं जिसकी बात हो रही है इस वीडियो में, उसका ये है लोगो, सो दैट कि आप सभी को इस तरह भी आइडेंटिफाई आप कर सके। ठीक है, तो नाउ लेट्स हैव द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर क्या है आपका, बोथ, दैट इज 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। और 1 और 2 में क्या थे, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन। ठीक है, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट पार्ट एज ऑलवेज। लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नीति, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका भी फुल फॉर्म आपको मिल गया। आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन, दैट इज AIM, हैज लॉन्च्ड AIM ICREST, एन incubator capabilities enhancement program for a robust ecosystem focused on creating high performing startups in collaboration with Bill and Melinda Gates Foundation and Vadhwani Foundation, which will provide global expertise. This is the first of its kind initiative for advancing innovation at scale in India. तो ये थे इसके डिटेल्स, होप सो समझ में आए होंगे ये सारी बातें आप सभी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the institute which, in collaboration with TransUnion CIBIL, launched a financial knowledge platform named MSME Saksham for MSMEs. And options are Reserve Bank of India, that is RBI, then SIDBI, that is Small Industrial Development Bank of India, then NHB, National Housing Bank, then IFCI, Industrial Financial Corporation of India, then IIFCL, that is India Infrastructure Finance Company Limited. So let's have the correct answer. The correct answer है option number 2,
और ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, तो वो है सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. The Small Industrial Development Bank of India, that is SIDBI, is in association with TransUnion CIBIL Limited, formerly Credit Information Bureau India Limited, has launched a comprehensive financial education and one-stop knowledge platform for micro and small medium enterprise, that is MSME Saksham, which will guide MSMEs, that is micro, small and medium enterprises seeking quick access to finance, and will also support them in managing their credit obligations. This portal is focused on two key pillars of financial knowledge and access to credit. Now let's have the third question. Which company partnered with Craft Silicon to innovate and accelerate the digital loan repayment solution? And the options are M-Pesa, eWay, BitPay, Amazon Pay and PayU. तो पहले मैं आपको जो इसका करेक्ट आंसर उसका लोगो दिखा देता हूँ, आपको उसमें आंसर भी समझ में आ ही क्या होगा. तो द करेक्ट आंसर इज PayU, दैट इज ऑप्शन नंबर 5. ठीक है. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. क्राफ्ट सिलिकन अ ग्लोबल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, तो पहले आप जान लीजिए क्राफ्ट सिलिकन क्या है. ग्लोबल फाइनेंशियल software solution provider has entered into a strategic partnership with PayU, India's online payment solution provider, to innovate and accelerate the digital loan repayment solution for small finance bank, micro lending institutions and non-banking financial companies, NBFC. ठीक है. Now let's have the next question. Question number 4. Name the bank which launched a campaign named कोना कोना उम्मीद recently. देखिए कैंपेन का नाम है कोना कोना उम्मीद. तो इसको लॉन्च करने वाली रिसेंट में लॉन्च करने वाली बैंक का नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक, देन ICICI बैंक. ठीक है. तो अब इनमें से करेक्ट आंसर क्या है जानते हैं. द करेक्ट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. ये इसका करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल 2-month कैंपेन कोना कोना उम्मीद. तो पहली बात कि कितने मंथ का ये कैंपेन है, तो 2 महीने का है. विच ऑफर टू डिस्काउंट्स अक्रॉस इट्स सूट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेक बैंकिंग एंड शॉपिंग more rewarding for the customers so as to boost consumers' demand and lift people's enthusiasm during this pandemic situation. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया गया इसमें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर of Great Eastern Shipping Company Limited with effect from 1st August 2020? And the options are S. Jaishankar, then Viral Acharya, BP Kunungo, then Urjit Patel, and none of the above. The correct answer is Urjit Patel, that is option number 4. ये है इनका correct answer. Now let's have the explanation. Great Eastern Shipping Company Limited announced that its board has appointed former Reserve Bank of India Governor Urjit Patel. तो ये भी आप जाने रहिए कि जिसकी बात चल रही है that is Urjit Patel, वो पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं as an additional and independent director for a term of 5 years effective from 1st August 2020. तो उनका इस डेट से कार्यकाल शुरू होगा और 5 years के लिए उनका ये कार्यकाल होगा. Now next one. Union Environment Minister Prakash Javadekar represented India in 6th BRICS Environment Ministers मीटिंग होस्टेड बाय विच कंट्री. ये ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस कहाँ पे आयोजित किया गया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये. ऑप्शंस आर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. यू नो दैट कि ब्रिक्स में हर एक लेटर का एक फुल फॉर्म है और वो आपके सामने ऑप्शंस में लिखा ही हुआ है ना. तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. एंड इट इज़ ऑप्शन नंबर 2. और ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिख रहा है आपको, रसिया. रसिया इज़ द करेक्ट आंसर. Now let's have the explanation part. Prakash Javadekar, Union Minister of Environment, Forecast and Climate Change, that is MOEF and CC, participated in the 6th BRICS. जिसमें क्या कौन कौन कंट्री आती हैं, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है. Environment Minister meeting under the presidency of Russia
along with the environment minister of Brazil, Russia, China and South Africa over a virtual platform of New Delhi, फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो आप ये जाने रहिए कि ये क्योंकि कोरोना की वजह से हर चीज़ आजकल वर्चुअल ही हो रहा है, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ये हुआ। द ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स एस्टेब्लिश्ड ब्रिक्स एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी। देखिए एक शॉर्ट फॉर्म आया है बेस्ट। बेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स एनवायरमेंटली साउंड टेक्निक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लेटफॉर्म, एंड ऑब्जर्व दैट इट इज़ of fundamental importance that we develop existing areas of development within the BEST best platform, setting clear expectations in the term of the results. Now let's have the next question, that is question number 7. What is the name of the National Aeronautics and Space Administration, that is NASA's Mars rover, which was launched recently to seek sign of एनशिएंट लाइफ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से है। नासा के जो भी एक्शंस होते हैं, खासकर मार्स रोवर वगैरह जो भेजे जाते हैं, उन सब पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ऑप्शंस हैं इंजेन्युइटी, देन परसिवियरनेस, देन प्रॉमिस, देन एंड्योरेंस एंड फॉर्टिट्यूड। ये ऑप्शंस हैं। नाउ लेट्स हैव द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 क्या है? परसिवियरनेस, ठीक है। और अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। यूनाइटेड स्टेट fifth Mars mission, Mars 2020, initiated by NASA, National Aeronautics and Space Administration, ये उसका फुल फॉर्म है। After launching the biggest Mars rover named Perseverance, which was lifted off by United Launch Alliance, जो कि ULA शॉर्ट फॉर्म है, Atlas V541 रॉकेट, रॉकेट का नाम भी बता दिया गया, from Florida's Cape Canaveral Air Force Station, United States. The rover will land on Jezero Center of Mars on Feb 18, 2021। देखिए एक और चीज़ याद रखने वाली बात कि जो मार्स रोवर है इस क्रेटर में मार्स पे उतरेगा, और कब उतरेगा? February 18, 2021 में, विथ ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 मार्स ईयर, और 1 मार्स ईयर तक वहाँ रहेगा, जो कि लगभग अर्थ के जो डेज हैं उसमें 687 डेज के बराबर है। The outlay of Mars mission 2020 is around $2.7 billion. The project aimed to seek sign of ancient life and collect first Martian rock and soil samples for possible return to Earth for analyzing, and will be retrieved during the future mission in 2031. तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया कि इसलिए उसको भेजा गया है। द रोवर इज ऑल्सो कैरिंग अ स्मॉल हेलीकॉप्टर नेम्ड इंजेन्युइटी, विच एम्स टू बी द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ऑन अनदर प्लैनेट। एक और इसमें अपने आप में करंट अफेयर बन जाता है कि किसी दूसरे प्लैनेट पर फ्लाई करने वाला कोई एयरक्राफ्ट है तो वो कौन सा है? तो आपके सामने उसका जवाब है इंजेन्युइटी, ठीक है ना। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनम शेरिंग लेप्चा was passed away in July 2020, is a renowned, और ऑप्शंस है folk musician, politician, then football player, then painter and architect. The correct answer is option number 1, that is folk musician. Now let's have the explanation. Folk musician, composer, lyricist and Padma Shri awardee Sonam Shearing Lepcha passed away at the age of 92 at Kalimpong, West Bengal due to old age ailments. He was born on 3rd January 1928 and at Bongbasti, Kalimpong, West Bengal. He played a major role in reviving and promoting the Lepcha culture, which is one of the indigenous culture of the Sikkim. तो यहाँ पे कल्चर का नाम आया है लेप्चा कल्चर, और जो कहाँ का है? सिक्किम का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, कहीं भी काम आ सकता है। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 9. Actor Anil Murali, who passed away recently, belongs to which state? And the options are Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal और Tamil Nadu. आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे आप कर्नाटका अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे कर्नाटका था। नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज केरला, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये ऑप्शन नंबर 5 रिपीट हो गया है, यहाँ पर आपको कर्नाटका लिख लेना है, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको, क्लियर ना। बट करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज केरला। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। अनिल मुरली, वेटरनल मलयालम एक्टर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एक्टर है? मलयालम एक्टर, who acted in more than 200 movies in Tamil, Malayalam and Telugu,
तो 3 भाषा की फिल्मों में उन्होंने काम किया है. पास्ड अवे एट द एज ऑफ 51 at the hospital in Kochi, Kerala, where he was admitted due to liver ailment on 22nd July 2020. He hails from Thiruvananthapuram, Kerala. ठीक है. Now let's have the next question. Union Minister Nitin Gadkari has inaugurated upstream carriageway of the Mahatma Gandhi Bridge in Bihar recently. The Mahatma Gandhi Bridge was built over which river? And the options are महानदी, गोदावरी, कावेरी, गंगा और नर्मदा. एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 और 4 ऑप्शन में क्या है? गंगा. सो करेक्ट आंसर है गंगा. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. As a part of the renovation of the Mahatma Gandhi Bridge or Setu over River Ganga in Bihar, Union Minister of Road Transport, Highway and MSMEs, Micro, Small and Medium Enterprises, Nitin Jairam Gadkari, virtually inaugurated its upstream carriageway. This means the 2 lanes are completed of the 4-lane bridge, which is being renovated at a cost of rupees 1,742 crore. ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कितना कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली था उस ब्रिज के बनने का. द ऑनलाइन सेरेमनी वॉज presided over by Chief Minister of Bihar, who is Nitish Kumar. This is the first ever bridge in the India using modern technology of improving the existing structure. The designing of the bridge has been done by the Indian Institute of Technology Roorkee. देखिए अब ये भी याद रखने वाली बात है कि IIT रूरकी के द्वारा इसका डिज़ाइनिंग किया गया है in discussion with international consultants. Now let's have the next question. Union Minister Narendra Singh Tomar released a booklet on best practices in Digital India Land Records Modernization Program, that is DILRMP, prepared by Department of Land Resources, DOLR. The DOLR function under which ministry? तो DOLR किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है आपको ये बताना है. ऑप्शंस आर Ministry of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Rural Development, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and last Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ ऑप्शन नंबर 2 क्या है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. Narendra Singh Tomar, Union Minister of Rural Development and Panchayati Raj, released a booklet on best practices in Digital India Land Records Modernization Program, DILRMP, prepared by Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, based on the presentations made by states during regional and national workshop since inspection of the program. Now next question, that is question number 12. India tied up with which country for 5 new medicinal research project worth 8 million pounds? And options are United Kingdom, Russia, China, Brazil or United States. So the correct answer is option number 1, that is United Kingdom, UK. हम शॉर्टकट में इस तरह से जानते हैं. Now let's have the explanation. Lord Tariq Ahmad of Wimbledon, the Prime Minister of State for South Asia and the Commonwealth, announced funding and tie-up between the United Kingdom and India for 5 new medicinal research project worth 8 million pounds, around rupees 78 crore. ये इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग हो गया. To tackle the antimicrobial resistance to support the combat against antibiotic resistant bacteria and genes during his virtual visit to India. Now let's have the next question. Which state government launched एक मास्क अनेक जिंदगी? देखिए ध्यान से, एक कैंपेन की बात हो रही है. एक मास्क अनेक जिंदगी, दैट इज वन मास्क मैनी लाइव्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रिसेंटली. एंड द ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश. सो नाउ लेट्स हैव द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्या है? मध्य प्रदेश. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री श्री भूपेंद्र सिंह लॉन्च्ड अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एक मास्क अनेक जिंदगी फ्रॉम अगस्त 1 to 15. एक मास्क अनेक जिंदगी मीन्स वन मास्क मैनी लाइव्स.
Now let's have the next question. 14 number question. Pawan Hans Limited, that is PHL, launched helicopter service in which state recently under Udan scheme? Options are Maharashtra, Madhya Pradesh, Haryana, Odisha और उत्तराखंड. Now let's have the correct answer. The correct answer is option number 5 और क्या है वो? उत्तराखंड. Now let's have the explanation. Pawan Hans Limited has launched helicopter service on the Dehradun New Tehri Srinagar Gochar route in Uttarakhand under the central government's regional connectivity scheme उड़ान. उड़े देश का आम नागरिक. उड़ान का फुल फॉर्म अगर आपको जानना हो तो ये रहा, उड़े देश का आम नागरिक. ठीक है ना. Now let's have the next question. Which state or union territory ranked top in terms of performance in Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana second as per the Union Minister Jitendra Singh? And the options are Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Sikkim, Jammu and Kashmir and Arunachal Pradesh. Now let's have the correct answer, and correct answer is option number 1, that is Himachal Pradesh. Now let's have the explanation. Jitendra Singh, Union Minister of the State, MOS, Independent Charge, Development of North Eastern Region, DO, NER, MOS, PMO, Personnel, Public Grievance, Pensions, Atomic Energy and Space, laid Foundation. ये जितने भी नाम अभी आप देख रहे हैं ये इन सभी के कोऑपरेट करते हैं. ठीक है ना. तो laid foundation stones virtually and inaugurated various construction work undertaken under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana second. In Jammu and Kashmir, Jitendra Singh informed that Jammu and Kashmir has ranked second. ध्यान देने वाली बात कि जम्मू एंड कश्मीर को रैंक 2 मिला है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अंडर PMGSY सेकेंड आफ्टर हिमाचल प्रदेश. तो दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट रैंक. नाउ लेट्स हैव द 16th क्वेश्चन. नेम द कंट्री विच कोलैबोरेट्स with India to develop rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds. And options are UAE, Israel, Kuwait, Egypt and Brazil. So the correct answer is option number 2, or option number 2 क्या है? Israel. Now let's have the explanation. Experts from India and Israel have collaborated to develop rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds by merging the technological expertise of Israel with India development and production capabilities. They have started to conduct trials at a special testing site at Dr. Ram Manohar Lohia Hospital on a large sample of patients from 4 different kinds of technologies, namely voice test, breath analyzer test, isothermal test and polyamine acid testing. The rapid testing has been developed jointly in cooperation with the Directorate of Defense Research and Development, that is DDR&D, of the Israel Ministry of Defense and Development Organization DRDO, Council of the Scientific and Industrial Research CSIR, the Principal Scientific Advisory PSA, India, and coordinated by the Ministry of Foreign Affairs Israel and India. तो देखिए इतनी सारी डिटेल्स हैं इसके बारे में जो बहुत ही ज़्यादा है. Now let's have the next question. Haryana Forest Department used drone for aerial seeding to increase green cover in Aravallis recently. Which IIT designed the seeding drone? अब यहाँ पे आप देख सकते हो IIT के नाम भी हैं. IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और गांधीनगर. तो इनमें से किसने उसको डिज़ाइन किया है? द करेक्ट आंसर इज IIT Kanpur, that is option number 4. Now let's have the explanation of this question. In order to improve green cover in the inaccessible Aravalli area of Haryana's Faridabad district, the Haryana Forest Department has used drone technology to shower 50,000 seeds pallets covered with a mixture of clay and compost. This seedings drone is designed by the Indian Institute of Technology Kanpur backed startup. Species whose seeds were disseminated included, अब देखिए किस किस चीज़ की सीड की बात हो रही है? पीपल, देन पिलखान, देन अमलताश, बेलपत्र, पहरी पपरी, देन रोंज एंड खैरी. ठीक है, ये सब भी आप याद रखें तो अच्छा रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Footballer Benedict Havertz
who announced retirement recently belongs to which country? And options are Portugal, Argentina, Croatia, Russia or Germany. And the correct answer is option number 5, or option number 5 क्या है? Germany. Now let's have the explanation. German footballer Benedikt Höwedes retired from football. He was part of the 2014 World Cup winning Germany team. He was one of the 3 players who had played every minute for the team in the tournament. Now let's have the second last question for today. Parvez Khan, who passed away in July 2020, is a renowned. And options are painter, politician, folk dancer, pop singer or action director. And the correct answer is option number 5 again, that is action director. Now let's have the explanation. Bollywood action director Parvez Khan has passed away at the age of 55 years due to massive heart attack. Who is known for his work in, अब देखिए उनके मूवी का नाम भी देख लीजिए जहाँ उन्होंने वर्क किया, अंधाधुन, जॉनी गद्दार एंड बुलेट राजा, and also worked with filmmaker Hansal Mehta in the national award winning 2030 drama Shahid. ठीक है? Now let's have the last question for today. Who was launched CREDAI Awas app and NAREDCO's online portal housingforall.com recently? And the options are Prahlad Joshi, then Shripad Yesso Naik, then Hardeep Singh Puri, then Narendra Singh Tomar, and last one Nitin Gadkari. Now let's have the correct answer, and it is option number 3, और जो कि क्या है, Hardeep Singh Puri. Now let's have the explanation. Minister of State Independent Charge for Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA Hardeep Singh Puri released the Affordable Rental Housing Complex pack through video conferencing on July 31st, 2020. आप देख सकते हैं इस समय जितने भी रीओपनिंग हो रही है, कितने जो भी चीज़ ओपन किया जा रहा है वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से ही हो रहा है. द मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड आवास ऐप फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CREDAI and NAREDCO's housingforall.com is an online e-commerce portal to market residential properties. तो इन दिस वे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, लेकिन पिछले वीडियो की तरह आपको हर बार जैसा मैंने कहा क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस. पहला है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री. नेक्स्ट वन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव CHRI located? Which country will take over the presidency of BRICS in 2021? Who is the author of the book Overdraft Saving the Indian Saver? मैं बताना चाहूँगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आगे की आपको काम आएंगे, किसी भी बुक के राइटर का नाम पूछा जाता है, तो ये बुक का नाम आया रिसेंटली. देन बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लिटिल बिट ईजी वन. तो ये है आज के 5 आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एंड होप सो कि आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे. तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच सो दैट कि उनको भी इससे काफ़ी मदद मिले. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.